चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोला हुआ है। हे हेमिस्फेरिकल depression is cut out from one face of cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. देखिए सबसे पहले तो आप लोग ये देखें क्वेश्चन के अंदर किस किस टर्म का यूज है। देखिए एक तो हेमिस्फेरिकल यूज है, मैं बता रहा हूँ पहले इजी करके आपको। एक तो हेमिस्फेयर है, ये देखिए ये दे रखा है, एक तो हेमिस्फेयर है और एक आपका क्या है क्यूबिकल वुडन, यानी क्यूबिकल का मतलब एक क्यूब है, एक क्या है क्यूब। दो शब्दों का आपके सामने जिक्र आया, आप लोगों को मैंने बताया एक हेमिस्फेयर है एक क्यूब है। अब आप लोगों से क्या बोला हुआ है, आपको निकालना क्या है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आपको निकालना रिमेनिंग सॉलिड का, ठीक है। तो जब सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड का निकालना तो पहले देखो सॉलिड बना किससे था, सॉलिड बना था हेमिस्फेयर से और क्यूब से। तो दोनों को ऐड कर दो आपका आंसर आ जाएगा भाई, दोनों को ऐड कर दो आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा जो इसे ट्रिक की है उसको समझना, इसमें क्या ट्रिक की बात है उस पर बात करते हैं ना। हालांकि मैं ये क्वेश्चन तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है और जो क्वेश्चन नंबर 5 है सॉरी, ये दोनों बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है। 5 अगर आप लोगों ने 4 सीख लिया है तो 5 तो आ ही जाएगा, फिर भी अलग अलग मत समझना, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। बस आप लोगों को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, हल्का सा, वो मैं बता देता हूँ क्या पॉइंट है। तो सबसे पहले तो इसने ये बोला जो हेमिस्फेरिकल डिफ्रेक्शन इज कट फ्रॉम आउट ऑफ द फेस ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, यानी एक क्यूबिकल ब्लॉक है, एक जो क्यूब है, सिंपल बोलता हूँ, एक क्यूबिकल ब्लॉक है उसके अंदर से आप लोगों ने एक हेमिस्फेयर काटा हुआ है। अब देखिए कैसे, एक क्यूब तो आप बना लोगे, क्यूबिकल ब्लॉक मैं बना के दिखा देता हूँ। हालांकि थोड़ा सा ठीक बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना समझने की, बस आप समझ लो कि ये क्यूब है, ये क्यूब तो नहीं लग रहा है तो क्यूबाइड बन गया, बट फिर भी ये इस प्रकार से है। ये आपका एक क्यूबिकल ब्लॉक है। इस क्यूबिकल ब्लॉक के अंदर से उसने क्या काम किया है, एक हेमिस्फेयर काटा हुआ है, ये हेमिस्फेयर काटा हुआ है। अब जब ऐसी फिगर होती है तो इसकी खास बात पता क्या होती है, जो क्यूब की साइड होती है, ये क्यूब की साइड है, यही आपका हेमिस्फेयर का डायमीटर होता है, यही आप लोग का हेमिस्फेयर का क्या होता है, डायमीटर होता है। बस ये क्वेश्चन की खास बात है। हालांकि इस क्वेश्चन में तो ये चीज़ पहले ही गिवन है, ये देखो इसमें समझने की भी जरूरत नहीं, ये दे रखा है सच दैट का मतलब गिवन होता है सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। क्वेश्चन में बिल्कुल बोल रखा है जो डायमीटर एल है, किसका डायमीटर है, किसका जिक्र है, क्यूब का जो डायमीटर है एल, ये आप लोगों का एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। जो क्यूब की एज है, जो क्यूब की एज का मतलब साइड, जो क्यूब की साइड है वो डायमीटर एल के इक्वल है। ये क्वेश्चन की डिमांड, ये क्वेश्चन बोल रहा है तो मैं लिख लेता हूँ, आप समझ लेना। डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर एल, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है भाई, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर एल। और साथ में क्या गिवन था क्वेश्चन के अंदर, जो साइड ऑफ क्यूब भी आपको गिवन है। सर क्या, साइड ऑफ क्यूब आपकी जो ये डायमीटर है एल इसके इक्वल ही है। सिंपल, ये बात आपको समझनी थी, यानी हेमिस्फेयर का डायमीटर इक्वल है साइड ऑफ क्यूब। अब क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है भाई। अब अगर आप रेडियस निकालना चाहो, क्या निकालना चाहो, रेडियस निकालना चाहो किसकी, हेमिस्फेयर की रेडियस। तो हेमिस्फेयर की रेडियस क्या हो जाएगी, L/2, क्या हो जाएगी, L/2। तो सबसे पहले L/2, तो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों का सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर निकाल देता हूँ। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं फार्मूला 2πr², मैं बता चुका हूँ भाई आप लोग को पिछले वीडियो में 2πr², और इसमें मैंने बताया था πr² आपको लेस करना पड़ेगा। इसका रीजन मैंने बताया है 2πr² - πr², क्योंकि जब एक के अंदर दूसरा इस प्रकार से फिट होता है, मैंने फिगर बनाई ना, एक क्यूब के अंदर ये आपका फिट है इस प्रकार से, तो कुछ कॉमन एरिया आ जाता है। इस कॉमन एरिया की वजह से ही आप लोगों का -πr² होता है। ठीक है भाई, इसलिए -πr² हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, 2πr² - πr², तो आपका बचेगा πr²। तो ये आपका बचा πr²। अब अगर हम बात कर लें, इसको यहाँ ले लेते हैं साइड में, πr²। तो पाई की वैल्यू देखो 22/7 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और रेडियस क्या आई थी, रेडियस थी L/2, कितनी टाइम्स आ जाएगी सर, 2 टाइम्स, L/2 2 टाइम्स आपकी आ जाएगी। तो अब कुछ काटना चाहे तो काट लेना, नहीं तो जो क्वेश्चन है ना वो पाई की फॉर्म में ही है पीछे, तो पाई में रख लेते हैं भाई, L × L, L², 2 × 2 = 4,
और साथ में 22/7 को आप दोबारा पाई रख लो। इतने अपनी मर्जी से कोई भी यूनिट आप मान सकते हो, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन में गिवन तो थी नहीं यूनिट, तो अपनी मर्जी से हमने यूनिट को लेट कर लिया, कोई दिक्कत है नहीं। आप यहाँ सेंटीमीटर लिख लेना, एल सेंटीमीटर, तो पूरा क्वेश्चन सेंटीमीटर में चल जाएगा। तो ये तो हो गया भाई आप लोगों का ये पार्ट। अब आप लोग को क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो क्यूब का सरफेस एरिया आप बता दो। क्यूब का सरफेस एरिया बच्चा जानता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर। 6a साइड गिवन ही थी l, तो l मल्टीप्लाई l, तो हो गया 6l स्क्वायर, 6l स्क्वायर इतने स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है भाई, साइड कितना गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर साइड तो गिवन थी ना, साइड क्यूब की साइड l, एज ये मैंने पहले बता दिया था आपको, l के इक्वल थी, तो 6l स्क्वायर। अब आपसे पूछा था सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पूरा लिख लेना, रिमेनिंग को रिमेनिंग सॉलिड, तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, स्पेलिंग थोड़ी ठीक कर लेना। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो दोनों को ऐड कर दो, 6l स्क्वायर प्लस उसका एरिया क्या था आप लोगों का बताओ, स्लाइड 2 पे जाओ, ये रहा l स्क्वायर बाय 4 पाई, ये आपका आया था l स्क्वायर पाई बाई 4, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर भाई। इन दोनों का बस आप ऐड करके दिखा दो, ये आपका आ जाएगा। एनसीईआरटी में थोड़ा सा एक स्टेप आगे कर रखा, अगर आप उसको भी सीखना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ उसने क्या काम किया। देखिए ये l स्क्वायर बाई पाई है भाई, थोड़ा समझ लेना, l स्क्वायर बाई पाई है, तो उसने क्या काम किया एनसीईआरटी ने, नीचे 4 है, नीचे कितना है 4, तो उसने एक काम कर दिया 4 नीचे लगाया इसके भी, और जब नीचे 4 लगाओगे तो ऊपर ही 4 आएगा। ये तो कहानी आप लोग जानते होंगे, चलो मैं अलग दिखा देता हूँ, यहाँ नेक्स्ट कर देता हूँ, यहाँ नहीं करता इसको। देखिए ये 6l स्क्वायर पाई बाई 4l स्क्वायर, ये था भाई। उसने क्या काम किया, ये 4 है, यहाँ नीचे 4 था तो उसने एलसीएम सेम कर दिया, 4 से नीचे 4 से ऊपर कर दिया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 24l स्क्वायर बाई 4 प्लस में पाई बाई 4l स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर ध्यान से आप लोग देख पा रहे हो l स्क्वायर बाई 4, ध्यान से देखो l स्क्वायर बाई 4 ये कॉमन है, तो उसने कॉमन निकाल लिया, l स्क्वायर बाई 4 कॉमन निकाले और अंदर बच गया 24 प्लस पाई इतने स्क्वायर सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर। तो ये एनसीईआरटी ने इस प्रकार से आंसर इसका दे रखा है। तो आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।